शहरबानों ने कहा जब ये बात है मेरे ऊपर फैसला है कि अगर लड़का पसंद आएगा तो मैं हाँ करूंगी, पसंद नहीं आएगा तो ना करूंगी, उमर मेरे साथ ज्यादती नहीं करेगा, तो फिर मुझे ये फैसला मंजूर है, चलो लड़का दिखाया जाए। लड़का दिखाया जाए, पेश किया जाए। कौन है कि जिससे उम्र मेरा निकाह कराना चाहता है? कौन है कि जिसके साथ मेरा अक़्द कराना चाहता है? लोगों जरा गौर करो, हजरत शहरबानो इधर तैयार है, इधर मौला हुसैन तैयार है। तारीख कहता है, तारीख नवेश कहता है, इधर मौला हुसैन को लाया गया, उधर से शहरबानो को लाया गया। जब आमना सामना हुआ, शहरबानो से कहा अब जरा थोड़ा सा निगाह उठा के देखो, होने वाला नौशा ये है, होने वाला दूल्हा ये है, होने वाला शोहर ये है। शहरबानो का बयान है कि जैसे ही मेरी निगाह मौला हुसैन के चेहरे पे पड़ी, मौला हुसैन का चेहरा शहरबानों ने देखा तो झूम के बोली उमर मैं कसम खा के कहती हूँ ये चेहरा जो मेरे सामने लाके तुमने खड़ा कर दिया है, इस चेहरे को मैंने अपने ख्वाबों में एक बार नहीं बल्कि पूरे 100 बार देखा है। बताने वाला दिखाने वाला बार बार यही चेहरा मुझे दिखाता है और दिखा के हर बार यही बताता है शहरबानों तुम्हारा शोहर यही होगा, तुम्हारा शोहर यही होगा। मैंने जो आज तक किसी भी लड़के को कबूल नहीं किया उसकी वजह यह थी कि मुझे ख्वाबों का शहजादा पसंद था। मैंने कसम खाई थी अगर मैंने निकाह करना है तो ख्वाबों के शहजादे से करना है, मैंने अगर निकाह करना है तो इसी से करना है जिसको मैंने ख्वाबों में देखा है। और मैंने तो इस चेहरे को ख्वाबों में एक बार नहीं 100 बार देखा है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, जैसे ही मौला हुसैन के बारे में शहरबानों ने अपने डिसीजन दे दिया, निकाह की तैयारी हो गई, मौला अली ने निकाह करा दिया, हजरत उमर ने मेहर की रकम अदा कर दी, निकाह हो गया, निकाह हो गया। जरा गौर करना, निकाह हो गया। कितना सादा, कितना सिंपल ये है निकाह। हमारे भी निकाह है, हमारे यहाँ भी शादियां हैं। हमारी शादियों के तो हाल ये है मेरे भाइयों, जब तक क्या 10 लाख खर्च ना हो जब तक तो निकाह तक नौबत नहीं आती। बाप पूरा हो गया इसी टेंशन में, बाप परेशान है इसी टेंशन। अभी मैं गुजरात तकरीर करने के लिए गया था मेरे भाई, बड़े अफसोस की बात है, शायद आपको भी अफसोस है। पीलीभीत जिले के कुछ लोग वहाँ तकरीबन 20,000 लोग वहाँ काम करते हैं। वो पीतल की टोंटियां बनाते हैं फैक्ट्री में। तवज्जो करो, ये जब की बात है जब ये जो चेयरमैन के इलेक्शन हुए थे भी पीछे, तो उस कस्बे का जो मौजूद जो चेयरमैन था जो खड़ा हुआ था इलेक्शन में, वो वोट मांगने के लिए वहाँ गुजरात पहुंचा, क्योंकि 20,000 लोग वहाँ काम कर रहे थे उस कस्बे के। तो वोट मांगने के लिए पहुंचा और कहा भाई आप लोग आना इलेक्शन के मौके पे मुझे वोट देना। तो कोई कहता है सड़क बनाओगे तो वोट देंगे, कोई कहता है स्कूल बनाओगे तो वोट देंगे, कोई कहता है कि आप हमारे लिए ये काम करोगे तो वोट देंगे। खुदा की कसम उन 20,000 लोगों ने एक ही बात कही थी। मैं तकरीर करने के लिए गया हुआ था, वहीं उसी वक्त मेरे सामने की बात है, कहा था चेयरमैन साहब अगर अल्लाह आपको चिता दे हम आपको वोट देंगे तो हमारा जो कस्बा है ना उसमें सिर्फ एक कानून बना देना, वो ये कानून बनाना कि कोई भी जहेज ना लेगा ना देगा, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। रोड डलवाना या ना डलवाना, पानी का इंतजाम, बिजली का इंतजाम करना या ना करना। मैंने कहा यार तुमने ये क्या मांगा है कि जहेज की लानत को खत्म कर देना बस, और हमको और कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे मौलाना सुनिए, ये हमारे दिल का दर्द है। हम अपनी बिरादरी के 20,000 लोग यहाँ काम करते हैं। कहने लगे हमारे घर की खवातीन भी हमारे साथ आई हुई हैं, वो भी फैक्ट्री में हमारे साथ काम करती हैं, इसलिए कि जब तक हमारे यहाँ शादी नहीं, जब तक 10 लाख रुपए लड़की वाला खर्च ना करे। 10 लाख रुपए हम जब कमाएंगे नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे? वो 10 लाख रुपए खर्च करने की वजह से हमें घर से बाहर यहाँ गुजरात कमाने के लिए आना पड़ा। जिन लड़कियों की हमने शादी करना है वो लड़कियां भी हमारे साथ फैक्ट्री में काम करती हैं, रात दिन मेहनत करके वो भी कमाती हैं। हदिया है मौलाना, हमारी बीवियां भी फैक्ट्री में काम करके कमाती हैं। 10 लाख रुपया मेहनत मजदूरी से एक दिन में नहीं कमाया जाता साहेब। कब 10 लाख रुपया कमाने के लिए वक्त लग जाता है, 10 लाख रुपया कमाने के लिए टाइम चाहिए। कहने लगा पूरा घर पूरी फैमिली कमाती है। जिस बेटी की शादी के लिए 10 लाख कमाने के लिए घर छोड़ के फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारी बिरादरी की वही 1000 लड़कियां फैक्ट्री में रहकर गैर मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली है। 1000। जरा गौर करें, परसेंटेज निकालें आप। 20,000 लोगों में से 1000 लड़कियों ने, यार कितना हाई परसेंटेज आया। जरा गौर तो करें आप। 1000 लड़कियों ने मौलाना, अगर हमारा ये जहेज बंद हो जाएगा
तो हम यहाँ कमाने के लिए अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं आएंगे, वहीं कोई काम देख लेंगे। बच्चियों का जब जहेज की लानत ही खत्म हो जाएगी, जिनके लिए कमा रहे हैं वो जहेज की लानत ही खत्म हो जाएगी, तो इज्जत के साथ सादा निकाह हम अपने घर पे रह के कर देंगे। बड़ा मामला है, बड़ा माहौल खराब है मेरे भाइयों। खुदारा वाकई अगर सच्चे हुसैनी हो तो इस जलसे से आज कसम खा के उठना। शादी तो हो नहीं है, लेकिन शादी में ये ऐलान मैं जरूर करूंगा अपनी ससुराल वालों से, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मुझे कोई जहेज नहीं चाहिए। मैं जो निकाह कर रहा हूँ हुसैन की सुन्नत को जिंदा करने के लिए कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोलो यार। निकाह हो गया और मौला हुसैन के निकाह में आ गई शहरबार। मौला हुसैन के निकाह में आ गई शहरबार। अल्लाह सलामत रखे, यही शहरबानो है। मेरा तकरीर का टाइम बस मुकम्मल हो चला, 1.25 घंटा तकरीर हो गई, 5 मिनट और सुन लीजिए और उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझे पता ही नहीं चला कि 1 घंटा गुजर किधर गया, 1.25 घंटा। सच बता रहा हूं, पता चला आपको? ऐसा लग रहा है कि मैं अभी शुरू हुआ। इतना अच्छा आप सुन रहे, इतना मन लगा के सुन रहे, इतने आप हुजूर ये ज़हन के साथ सुन रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे। गुलफाम की दुआएं हैं कि मैदान महशर में हुसैनी झंडा अल्लाह आपको नसीब फरमाए। यही शहरबानो मौला हुसैन के साथ करबला में पहुंची। तवज्जो है, कहाँ पहुंची है? अब मैं तारीख पेश कर रहा हूँ। हुसैन का एक रिश्तेदार कहाँ है? इंडिया में है कि नहीं है? बहुत मैंने हवाले से बात की है। मेवात का राजा के घर में बड़ी बहन है शहरबानो की, मेहरबान। हुसैन जब करबला के लिए मदीना से निकले तो ये बात मेवात के राजा चंद्रगुप्त को पता चल गई कि अली का बेटा हुसैन करबला से कूफा के लिए निकल चुका है। तवज्जो करो। इसने 10,000 ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक खत लिखा और खत लिख के कहा जितनी जल्दी हो सके आप कूफे के रास्ते पर जाओ और जहां भी रास्ते में तुम्हें हुसैन मिल जाए ये मेरा खत हुसैन को दे दो। मेवात के राजा ने जो खत भेजा, क्या था खत में लिखा हुआ मैटर? मफहूम क्या था खत का? खत का मफहूम ये था, हुसैन आप कूफा ना जाओ, कूफा के लोग बेवफा है, आपके बाबा अली को इन्होंने शहीद किया था। हुसैन आप मेवात आ जाओ, अगर आप मेवात आ गए तो मैं अपना तख्तो ताज तुम्हारे कदमों में समर्पण करके आपका सेवक बन जाऊंगा, पूरी जिंदगी में आपकी सेवा करूंगा, पूरी जिंदगी में आपकी खिदमत करूंगा। हुसैन आप कूफा ना जाओ, आप मेवात आ जाओ। ये खत में लिख करके भेजा था, लेकिन तख्त तो चाहिए ही नहीं था। वो बात अलग है कि इनकी मुलाकात हो नहीं पाई। ये जो लोग खत लेके पहुंचे थे हुसैन से मुलाकात हो नहीं पाई। जब करबला में हुसैन पहुंचा ना, और जब आशूरे की रात आई, आशूरे की रात कौन सी? सुबह को 10 तारीख है, सर घटना है, आज जो रात है। तवज्जो करना, आज जो रात है, जिन रातों में हमारे नौजवान ढोल बजाते घूमते हैं, जिनमें हमारे नौजवान मोटरसाइकिलों पर कई लोग बैठ के स्टंट करते हैं, जिन रातों में डीजे बजाकर डांस करते हैं और हुसैनी कहते हैं, जिन रातों के अंदर हाल ये होता है। मैंने देखा अभी इसी रास्ते से गुजरा था, शायद भीत का कोई इलाका था, कोई गांव था, मुहर्रम शरीफ का मौका था, उसमें ताजिए लाए गए, नाइट का मेला था, नाइट का। खुदा की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, अगर झूठ बोलूं तो मैदान महशर में मुस्तफा की नसीब ना हो। खुदा की कसम इससे बढ़ के जुमला नहीं कह सकता मैं। अल्लाह की कसम रात का आलम, नाइट का मेला था, ताजिए चारों तरफ से लगे थे, चारों तरफ नौजवान लड़के और लड़कियां बेपर्दा मेकअप करके घूम रही थी, डीजे बजा रहा था। इधर लड़कियां बेपर्दा, इधर लड़के उनको देख रहे हैं, एक दूसरे से आंखें दो चार हो रही है। क्या तेरी यही हुसैनियत है कि तू ताजिया लाने नौजवान लड़कियों को बेपर्दा लाके खड़ा कर दिया? ये हुसैनी नहीं हो सकता, ये हुसैनियत का काम नहीं हो सकता। ताजिया अगर तुझे बनाना है तो मैं ताजिए का मुखालिफ नहीं हूँ। रोज़ाए इमाम हुसैन का नक्शा बना के एक जगह रख लो, अगर उसे औरत ज़ियारत करे तो मर्द मौजूद ना हो, मर्द ज़ियारत करे तो औरतें भी हुदंगा मचा रही हैं, मेकअप कर करके, किसी पे कोई दुपट्टा ना था, सब खुले हुए, इल्ला माशाअल्लाह कोई होगी बाल ढके हुए, वो भी जाई मेले में जाने।
और कहने मेरा ताजिया जीत गया, मेरा हार गया। और जिसको हरा के आया क्या ये हुसैन की मोहब्बत में नहीं था? बड़ा कुरान कुरान, छोटा कुरान कुरान नहीं है। बड़ी मस्जिद मस्जिद, छोटी मस्जिद मस्जिद नहीं है। अगर ताजिया हुसैन की मोहब्बत में है तो बड़ा भी ताजिया और छोटा भी ताजिया। हुड़दंगा कायदा काट रहा, जीता किस रहा, हरा किस रहा? मेरे भाइयों बात समझ में आ रही? यार अजीब सी हालत है, मेरा जीत गया, अरे भाई फिर हार किसका गया? और जिसका हारा था तो क्या उसने किसकी मोहब्बत में बनाया था? आशूरे की रात आई और लोग ये जो रातें हैं ये हुड़दंग मचाने की नहीं। इस रात में मौला हुसैन ने मालूम है क्या किया? मौला हुसैन ने अपने सब घर वालों को इकट्ठा किया, सब और सबको इकट्ठा करके पहले हुसैन ने जितने 72 थे सबको इकट्ठा किया और सबको इकट्ठा करके मौला हुसैन ने कहा, अब जरा अगर जिगर रखते हो ना तो बहुत मोहब्बत से सुन लेना जरा। हुसैन ने कहा, एक करबला में मेरे साथ आने वाले मेरे रुफाका में तुमसे खुश हूँ। यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, सुबह का सूरज निकलेगा, यजीदी मेरा सर कलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे। तुम अपने आप को इस परेशानी में न डालो। मौला हुसैन ने फरमाया, मेरे साथ करबला में आने वालों, मैं तुमसे राजी हूँ, मैदान महशर में नाना से तुम्हारी सिफारिश कराऊंगा, वादा भी करता हूँ। जाओ तुम अपने साथियों के साथ करबला से चले जाओ और अपने बच्चों के साथ कहीं जिंदगी गुजार लेना। मैं तुमसे राजी हूँ, न तुम्हें गला कटाने की जरूरत, न तुम्हें खून बहाने की जरूरत। हुसैन ने सबको इजाजत दे दी, जाओ मैं तुमसे राजी हूँ, चले जाओ। गला सिर्फ हुसैन कटाने का बात खत्म है, शरीयत की हिफाजत हो जाएगी। लोगों जितने खैमे में मौजूद थे एक नहीं उठा, जितने खैमे में मौजूद थे एक ने भी पीठ नहीं दिखाई। मौला हुसैन ने देखा चिराग चल रहा है, कोई जाने को तैयार नहीं। मौला हुसैन ने वफा की तस्वीर, मौला अब्बास खड़े हैं, कहा अब्बास खैमे का चिराग बुझा दो। कहा हुजूर किस लिए? कहा इसलिए हो सकता है निगाह से निगाह मिल रही है, जाने में शर्म लग रही हो, हुसैन की नजरों के सामने से जाना इनके लिए मुश्किल और दुश्वार हो रहा हो, इसलिए चिराग बुझा दो। अंधेरा पाकर मौका मिल जाएगा, फिर अगर कोई जाना चाहे तो हुसैन की नजर से नजर नहीं मिलेगी, ये नजर चुरा के जा सकता है। मौला अब्बास ने खैमे का चिराग बुझा दिया। फिर हुसैन के कहने पर काफी देर के बाद खैमे का चिराग जलाया गया। मौला हुसैन ने जब चिराग जलवाया, चिराग बुझा था तो खैमे में 72 थे, काफी देर के बाद चिराग जला तो 72 बैठे हैं। मौला हुसैन ने फरमाया, मैंने चिराग इसलिए बुझाया था ताकि मौका पाके चले जाओ। अर्ज किया, हुसैन खैमे का चिराग 1000 मरतबा जलाया जाए, 1000 मरतबा बुझाया जाए, मगर हमने कदम बढ़ाया है, पीछे नहीं हटाएंगे। हुसैन हमने हाथ उठाया है, गर्दन को कटा देंगे मगर कदम पीछे नहीं हटाएंगे। सुभान अल्लाह। हमारी मोहब्बत चिरागों की मोहताज नहीं है, हमारी मोहब्बत उजालों की मोहताज नहीं है। हमारे दिल में जो आपकी मोहब्बत के चिराग जल रहे हैं, इन्हें कैसे बुझाएं? यहाँ तो जलसे में वादा करते हैं हराम काम नहीं करेंगे और फिर हमारे घरों में हराम काम हो रहे हैं। एक ने भी कदम पीछे नहीं हटाया। अल्लाह अल्लाह। फिर मौला हुसैन इनसे इजाजत लेकर अपनी बीवी शहरबानों के पास पहुंचे और शहरबानों के पास पहुंच करके कहा, शहरबानों तुम शहजादी ईरान थी, तुमने ईरान में बड़ी ऐश में जिंदगी गुजारी होगी। जब से मेरे निकाह माई हो सकता है वो लजीज खाने न मिले हो, जब से हमारे निकाह माई हो सकता है वो कीमती लिबास न मिला हो, कभी फाके भी मिले हैं, कभी तुम्हें टूटी हुई चटाई पर भी सोना पड़ा है, कभी तुम्हें फाके से भी रहना पड़ा है। शहरबानों एहसास न करना। शहरबानों ने मौला हुसैन का दामन पकड़ के कहा, हुसैन क्या बात करते हैं, मैं तो अपनी किस्मत पे नाज करती हूँ, जो हुसैन मुझे आपने दिया है वो मेरे बाप ने भी नहीं दिया था। जो आपकी बीवी बनके मुझे मर्तबे मिले वो ईरान की शहजादी बनके कभी न मिले थे। मैं तो अपनी किस्मत पे नाज करती हूँ। हुसैन जब मैं ईरान की शहजादी थी
जिधर से मेरी सवारी निकलती थी लोग खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, सब कहते थे होशियार खबरदार शहजादी ईरान आ रही है। ये जलवे थे मेरे ईरान में शहजादी बनकर, लेकिन जब से मैंने आपसे निकाह किया है तो अब तो मेरे रुतबे बढ़ गए, मेरे मर्तबे बढ़ गए। ये दुनिया तो दुनिया मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। जब शहरबानों को उसकी कब्र से उठाया जाएगा और जब मैं अपनी कब्र से उठ कर मैदान महशर में हाजिर होंगी तो मुनादी निदा देगा, अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू शहरबानों आ रही है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। शहजादी ईरान होना और है, फातिमा की बहू होना और है। सुभान अल्लाह। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हुसैनियों, बस आखिरी पैगाम लो और मेरी तकरीर खत्म। सिर्फ आखिरी जुमला, आधा मिनट या 1 मिनट। कूफा की जामा मस्जिद में 40,000 लोगों ने हाथ उठा के कहा था हम हुसैन हैं। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जो तारीख का मुताला मुझसे ज्यादा है। जिन्हें तवज्जो करना, इनकी मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला बोल रहा हूँ, एक आदमी भी ड्रॉप ना होने दे। मेरी पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब इस 1 मिनट में। जब इमाम मुस्लिम को इमाम हुसैन ने भेजा था अपना नायब बनाकर कूफा में, और जब वो जामा मस्जिद के इमाम बने तो वहां 40,000 लोगों ने बैत की और कहा हुसैन को बुलाओ, हम जान दे देंगे, हम हुसैन हैं। हाथ उठाए, तब जो हम हुसैन। लेकिन करबला के मैदान में जिनके हाथों में हुसैन के खिलाफ तलवारें थी, उनमें बहुत से लोग वो भी थे जिन्होंने कूफा की जामा मस्जिद में कहा था हम हुसैन हैं। उन्होंने भी कहा था हम हुसैन हैं। लेकिन बाद में हुसैन के कत्ल में जो शरीक थे उनमें से भी बहुत से थे। ये कूफा की जामा मस्जिद वाले हुसैनी ना बनो कि हाथ उठाए बैत तोड़ दिया, वादा खिलाफी कर दिया। हुसैनी बनो तो हुसैन के खेमे वाले बनो, चराग जला भी बुझा भी मगर कदम पीछे नहीं हटा। सुभान अल्लाह का दो, सुभान अल्लाह, है ना। लोग खुराफातें करते रहें, नाचते रहें, डीजो पे नाचें, ढोल पे नाचें, लेकिन तुम वो हुसैनी बन के दिखाओ जो 72 हुसैन के खेमे में कह रहे थे हम हुसैनी हैं। मेरे भाइयों, यहाँ सच्ची हुसैनियत का कलाबा अपने गले में तू डालेगा, मैदान महशर में नबी का नवासा हुसैन बोलेगा मौला ये हुसैन। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके ईमान और अकीदा की हिफाजत फरमाए। कहने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें सब लोग, हाँ सब लोग कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक हमारे भाई बड़े अलील हैं, मुशर्रफ नाम है, मुसफ्फिर खां, बीमार हैं। अल्लाह जिक्र हुसैन के सदक़े, इमाम करबला के सदक़े उन्हें शिफा अता फरमाए। और इस